बेटा लास्ट जो चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ, मतलब थोड़ा सा बचा ही है समझ लो, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अल्कोहल ईथर फिनॉल, ठीक है ना बेटा। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो हो गया, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेंगे। और उसके बाद कुछ रिएक्शन है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल है, उनको देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग। तो हेडिंग नोट करो, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कोहल। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। कोई कंपाउंड में अल्कोहल है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए बेस्ट ये एक नेम रिएक्शन ही बेटा, एस्टरिफिकेशन, जो कि क्लास में करवा चुके हैं। नेम रिएक्शन मतलब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। क्या होता है बेटा, अल्कोहल का इस छोटा सा अमाउंट एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, है ना बेटा। इसमें अल्कोहल है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या मिला दो बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, एसिड के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ अमाउंट में H2SO4 मिला दो। तो क्या होगा बेटा इसके बाद, जब टेस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड H2SO4 और अल्कोहल आपस में मिलेगा और हल्का सा हिट कर दो, जरूरत नहीं पड़ता हिट करने का, बट अगर नहीं हो रहा है, कुछ स्मेल कुछ चीजें नहीं पता चल रहा है, तो थोड़ा सा हिट कर दो इसको। तो हिट कर दोगे, हल्का सा भी हिट करोगे ना बेटा, तुरंत यहाँ पे एक्स्ट्रा का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, टेस्ट में किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एस्टर। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, एस्टरिफिकेशन। बताया था बेटा कैसे स्मेल होगा, फ्रूटी स्मेल। कुछ याद आया टॉपिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ बेटा, अल्कोहल के साथ, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, एस्टर का फॉर्मेशन होगा बेटा, प्लस वाटर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो किसी में अल्कोहल है या फिर नहीं है, उस के आइडेंटिफिकेशन के हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ये वाला रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया रिएक्शन। अब अल्कोहल में भी टाइप अलग अलग होता है बेटा, होता है कि नहीं होता बेटा, अल्कोहल में कितने टाइप के अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल में भी अलग अलग टाइप के हैं बच्चा लोग। कितने टाइप के अल्कोहल है, 3। कौन कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो अब उसमें भी देखते हैं डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ये आपको बोर्ड एग्जाम में करवाया जाएगा बेटा 12th में, मतलब इस साल स्कूल में करवाया जाता है ये सब टेस्ट, मतलब प्रैक्टिकल के लिए बुलाए तो। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, इसमें है फर्स्ट बाय ल्यूकास टेस्ट। तो बेटा अल्कोहल में क्या मिलाओगे,
क्या है लुकास रिएजेंट? रेंशियल क्या है बेटा? बीकर बीकर बोलता हूँ, टेस्ट ट्यूब ले लिए, बीकर भी ले सकते हो। इसके अंदर है प्राइमरी अल्कोहल, इसके अंदर है सेकेंडरी अल्कोहल, और इसके अंदर है बेटा टर्सरी अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट में क्या मिलाया जाता है? ल्यूकास रिएजेंट क्या है बेटा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड, वो भी कौन सा बेटा? एनहाइड्रस। साथ में और क्या मिलाया जाता है बेटा? concentrated HCl. कंसंट्रेटेड HCl। तो एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो इसको हम लोग मिला देंगे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट में। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है बेटा? अब एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा यहाँ पे? एल्काइल हैलाइड। इस टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा बेटा? एल्काइल हैलाइड। इस टेस्ट ट्यूब के भी अंदर क्या बनेगा बेटा? एल्काइल हैलाइड। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या बनेगा बेटा? एल्काइल हैलाइड। ऐसा लिख सकते हैं, RCH2OH रिएक्शन प्लस ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पे मिलेगा बेटा एल्काइल हैलाइड मतलब क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड। इसके जगह दिखेगा ऑयल ड्रॉप, ठीक है ना बेटा? ऑयल ड्रॉप बोलेगा या टर्बिडिटी बोलेगा, मतलब धुंधलापन आएगा बेटा। जैसे पानी साफ, उसमें मट्टी डाल दो तो धुंधलापन आएगा ना बेटा, तो वहां पे ऑयल ड्रॉप टाइप का दिखेगा यहाँ पे थोड़ा सा, या इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। ये टर्म यूज करेगा। ऑयल ड्रॉप फॉर्म इनटू 1-2, जगह कम पटा होता है बता दे रहा हूँ बेटा। तो प्राइमरी अल्कोहल किस क्या फॉर्म होगा बेटा? ऑयल ड्रॉप। ऐसे लिख लो, ऑयल ड्रॉप। यहाँ पे भी फॉर्म होगा बेटा ऑयल ड्रॉप या टर्बिडिटी बोलेगा, ऑयल ड्रॉप। ये होगा बेटा तुरंत 1 to 2 मिनट के अंदर। जैसे ही मिलाओगे लुकास रिएजेंट 1 to 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत देगा, ठीक है ना बेटा? ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 to 10 मिनट। रिएक्शन धीरे धीरे होगा। और ये बेटा छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसको हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? हीट। आफ्टर हीट, जब तक इसको हीट नहीं करोगे, गर्म नहीं करोगे, तब तक नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन क्या है बेटा? देख लो इनमें। क्यों ऐसा होता है बेटा? इसके पीछे का रीजन बताया था, याद है किसी को? लुकास रिएजेंट जब मिलाओगे तो इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा इस रिएक्शन में? उल्टा लिख दिया ना बेटा, ये 1 to 2 मिनट, ठीक है, और ये आफ्टर हीट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा इसमें? मालूम है किसी को? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। नहीं मालूम बेटा पूरे क्लास में किसी को भी? बेटा जितना ज्यादा समझाया जाता है उतना ज्यादा याद भी रखना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तुम लोग का हर छोटा चीज भूल जाते हो।
और फिर बोलोगे बाद में सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमसे हो ही नहीं रहा है, तो पूछने पे बोलोगे हाँ सर मुझे पूरा रिएक्शन पूरा रिएजेंट सब चीज याद है, फिर भी नहीं हो रहा है। बेटा इसी को बोलते हैं याद होना। पूछा जा रहा है तो एक बच्चा भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा। अब बोलेंगे सर हमको तो सब पता है फिर भी नहीं हो रहा क्वेश्चन सॉल्व, इसलिए तो नहीं होता बेटा सॉल्व। क्या बनता है यहाँ पे इंटरमीडिएट, क्या फॉर्म होता है बेटा इंटरमीडिएट? सब में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है पहले। सब में फॉर्म होगा कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल इन तीनों में? टर्सरी। अब बाद में यहाँ पे बनेगा एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड एल्काइल क्लोराइड। तो बेटा यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा है? टर्सरी, इसलिए स्टेबल है ये। और टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है मतलब मोर स्टेबल, इसलिए ये रिएक्शन कितना होता है बेटा? 1 to 2 मिनट के अंदर। और ये एल्काइल हैलाइड का ही ड्रॉप बनता है, ड्रॉप ऑफ एल्काइल हैलाइड RX। ये ड्रॉप किसका बेटा? एल्काइल हैलाइड का। यहाँ पे जो ड्रॉप बना वो किसका बेटा? एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जो ड्रॉप बना वो किसका बेटा? एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन कितना? 5 to 10 मिनट। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या है बेटा? अनस्टेबल है तो बनता ही नहीं है, तो हीट करना पड़ता है। ये काम कब होगा बेटा? आफ्टर हीट। तो टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में अलग अलग एल्कोहल डाल दिया और उसमें ल्यूकास टेस्ट के लिए मतलब ल्यूकास रिएजेंट डाल दिए, तो आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। सब में ऑयल टाइप का फॉर्मेशन होगा, टर्बिडिटी फॉर्म होगा आफ्टर 1 मिनट, सॉरी 1 to 2 मिनट, 5 to 10 मिनट, और ये आफ्टर हीट। तो फर्स्ट था ल्यूकास टेस्ट, सेकेंड कॉपर टेस्ट। तो कॉपर के साथ हीट किया जाता है बेटा एल्कोहल को यहाँ पे। तो इसके अंदर बेटा प्राइमरी अल्कोहल, इसके अंदर है सेकेंडरी, और लास्ट वाले में है टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल। ये सब याद रखने वाले बेटा, इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं। तो कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन होगा सबका। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा? कीटोन, और यहाँ पे बनेगा एल्कीन। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? एल्कीन का। तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल दिया तो कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल है तो एल्कीन का फॉर्मेशन। जब कॉपर मेटल के साथ हिट करोगे तो इसको बोलते हैं कॉपर टेस्ट। क्लियर है बेटा? तो याद रखना, लुकास टेस्ट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बता सकते हो, कॉपर टेस्ट के थ्रू भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बता सकते हो। तो एल्काइल हैलाइड बनेगा लुकास टेस्ट में, रिएक्शन कर चुके हैं बेटा, लेकिन ये कब होगा? प्राइमरी हैलाइड होगा तो आफ्टर हीट, सेकेंडरी होगा तो 5 to 10 मिनट, और टर्सरी हुआ तो कौन सा होगा बेटा? 1 to 2 मिनट। SN1 रिएक्शन देता है बेटा, ये भी बताया लुकास, तभी तो कार्बोकैटायन बन रहा है ना वहां पे। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN1। HCl जैसे मिलाओगे तुरंत क्या बना लेगा बेटा? प्रोटोनेट करेगा OH को और बनाएगा कार्बोकैटायन, और फिर ZnCl2 मिलेगा Cl- आयन। तो नोट करो यहां तक पहले। एक टेस्ट और बचा है बेटा, विक्टर मेयर टेस्ट।
नोट डाउन कर लिया बच्चा लोग? अल्कोहल ग्रुप है या नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए एस्टिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में तो आपके पास लुकास टेस्ट है, कॉपर टेस्ट है, एंड अभी जो बता रहे हैं वो विक्टर मेयर टेस्ट आप बताएंगे जो। नोट कर लिया बच्चा लोग? 1 मिनट सर। एक साइड का तो हो गया ना, स्टार्टिंग जहाँ से किए थे। यस सर, राइट हैंड साइड का हो गया। विक्टर मेयर टेस्ट में थोड़ा सा जगह ज्यादा पड़ेगा, पूरा ही रफ करना पड़ेगा। रफ कर दो ना बच्चा सब। रफ करो ना बेटा ये भी। नेक्स्ट है बेटा थर्ड, डिफ्रेंशिएट करने के लिए विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में मिलाया जाएगा फर्स्ट आयोडीन विथ फॉस्फोरस, सेकेंड HgNO3, थर्ड नाइट्रस एसिड HNO3, में मिलाने पे आपको कुछ कलर का ऑब्जर्वेशन होगा। तो ब्लू पहले मिलेगा, रेड कलर कर लेते हैं, ब्लू कलर और उसका नो कलरलेस। तो रेड कलर बनना इसका मतलब होगा प्राइमरी अल्कोहल,
ब्लू कलर बना तो इसका मतलब होगा सेकेंडरी अल्कोहल, कोई नहीं कलर ही नहीं दिख रहा है, कलरलेस है, तो वो होगा बेटा टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल में आयोडीन विथ रेड फास्फोरस, आयोडीन के साथ क्या मिलाएंगे बेटा, रेड फास्फोरस, उसके बाद AgNO3 फिर HNO3 ये मिलाया जाएगा और उसके साथ सॉल्ट भी मिला देते हैं, देन उतना भी मिल जाएगा आपको कलर। ठीक है ना, ये नहीं रहता तो इसकी जगह सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड NO2HCl ये मिला दो, या इसके बाद थोड़ा सा ये भी मिला दो तो भी यही मिलेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सब मिलाते जाओ। अब उसके बाद NO2 है बेटा, नाइट्रस है ना, HCl, तो अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर ये सब मिलाते जाओ बेटा, तो रेड कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा और लास्ट में कलरलेस, तो टर्शियरी अल्कोहल। तो सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना बेटा, या फिर प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल पहले क्या मिलाएंगे, I2 रेड फास्फोरस, क्या रिएक्शन होगा बेटा यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल I2 और रेड फास्फोरस, बताओ बेटा रिएक्शन। आयोडो एल्केन या एल्काइल आयोडाइड। अब AgNO2 है, मतलब नाइट्रो एल्केन बनेगा बेटा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर, और CH नाइट्रो एल्केन बनेगा NO2 CH2NO2 नाइट्रो एल्केन। ठीक है बच्चा लोग, अब उसके बाद क्या मिला है बच्चा, इसके बाद क्या मिला है बेटा, बोलो, काहे चुप हो, HNO2। HNO2, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, HNO2 का नाइट्रस एसिड का OH, यही होता है स्ट्रक्चर, यही होता है ना बेटा स्ट्रक्चर। जैसे ये मिलाओगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ का OH और H2O क्या मिलके बाहर हो जाएगा, बन के H2O, क्या मिलेगा बेटा, NO2 CR, कार्बन नाइट्रोजन का बीच डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोलिक एसिड। इसी के कारण कौन सा कलर बनेगा बेटा, रेड कलर, एकदम ब्लड टाइप का रेड कलर, ठीक ना बेटा, ब्लडी रेड कलर ऐसा लिखा रहता है, प्रैक्टिकल बुक में रीड करोगे तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने दिया जाएगा बेटा। अब उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में I2 और P मिलाएंगे, मतलब रेड फास्फोरस, तो क्या मिलेगा बेटा, आप तो पता बता सकते हो ना, ये क्या मिला रहे हैं, AgNO2 नाइट्रो एल्केन बनेगा प्लस OH इन डबल बॉन्ड O, क्या बनेगा बेटा पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, जैसे OH आयोडीन में चेंज हुआ तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, आयोडीन, ये ग्रुप बाहर, क्या मिलेगा CHR NO2, यहाँ का OH और H, वाटर यहाँ से भी रिमूव होगा और क्या मिलेगा बेटा,
आर सी आर डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड, NO2 तो वैसे ही है, N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेटा स्यूडो नाइट्रोल, इसके कारण होता है बेटा ब्लू कलर, इसका कारण क्या बनेगा बेटा ब्लू कलर। थर्ड RCRH टर्सरी अल्कोहल, I2 रेड फॉस्फोरस, क्या मिलेगा बेटा एल्काइल आयोडाइड, AgNO2 NO2। अब बताओ बेटा इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हो रहा था रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो है या नहीं है बेटा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में नाइट्रोलिक एसिड बनता है, पूछा अगर रेड कलर क्यों फॉर्म हो रहा है तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे बेटा, ड्यू टू फॉर्म ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। ब्लू कलर बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल से तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलेगा बेटा स्यूडो नाइट्रोल। ठीक है, आपको बेस लगाना KOH के साथ, लास्ट पे ये मिलाते हैं तब बनेगा ना बेटा। एक मिनट, यहाँ KOH मिलाओ, नाइट्रोलिक एसिड के बाद इसमें KOH मिलाओगे तो ऐसा लिखना बेटा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, बेस के साथ रिएक्शन होगा, तो नाइट्रोलिक एसिड के थ्रू ही किसका फॉर्मेशन होता है बेटा रेड कलर, जब बेस मिलाओगे नाइट्रो स्यूडोनाइट्रोल में जब बेस मिलाओगे तो ब्लू कलर और नो रिएक्शन। तो इसमें नाइट्रोलिक एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन होता है, यहाँ होता है यहाँ नहीं होता, इसलिए आगे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। इसे बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ये था डिफरेंस ये बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो ये ज्यादा रिफर करते हैं क्योंकि इसमें कलर ऑब्जर्वेशन है ना बेटा, एल्डिहाइड को बन तो गया एल्डिहाइड, लेकिन कैसे बता सकते हो कि एल्डिहाइड से ही हो रहा है बेटा, वहां पे एल्डिहाइड ही बन रहा है या फिर कीटोन बन रहा है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए फिर तुमको अल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखना पड़ेगा। ये था बेटा अल्कोहल आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अल्कोहल है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट है एस्टिफिकेशन, स्मेल आता है उसमें इसलिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है अल्कोहल या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कौन सा अल्कोहल है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट क्या है बेटा, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट क्या है बेटा, पहला विक्रम है, ठीक है ना, कलर ऑब्जर्वेशन मिलेगा, लिकास टेस्ट भी है उसमें दिखेगा टर्बिडिटी, और एक कॉपर टेस्ट। ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल रूम में कर सकते तुम लोग, 12th में तो बुलाते हैं स्कूलों में या आपके कॉलेज में
प्रैक्टिकल के लिए। तो जाओगे तो ये तहलका मचा के आ सकते हो। जब स्कूल में जाने का मौका मिले ना बेटा, कॉलेज में आप प्रैक्टिकल रूम में, तो जितने भी रिएक्शन हो ना करवाए हैं, तो उस रिएक्शन के एक आध दो को ट्राई करके देखना कैसा लगता है। पता तो है ही है, रिएक्शन पता है तो तुम लोग को पता ही है, तुम लोग बना ही सकते हो। नोट कर लिए बच्चा लोग। अल्कोहल वाले में फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बता दे रहा हूँ। 11th में भी बताया था बेटा, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ दो चार बातें। और इसके एक्सरसाइज के कन्वर्जन का एक होमवर्क देंगे इवनिंग तक, जैसे डीपीपी जितना टाइम देते उतने के आसपास, तो उसको कंप्लीट कर लोगे बेटा, ठीक है ना। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन किसको क्या मिलाओगे तो बनेगा करके, तो हम बस रिजल्ट नोट कर देंगे, बाकी तुमको सॉल्व करना है। तो कर लोगे बच्चा लोग, होगा कि नहीं? नोट करो कि कर लोगे ना बेटा नोट? कौन है बेटा रेडमी 8 के नाम से इंटर हो रहा है बार बार? मैसेज आ रहा है उसका, ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है क्या लेट पिन का? 10 बार अभी तो कोई नहीं किया मैसेज। नोट डाउन किया बच्चा लोग? बेटा नोट किए? यस सर। 11th का टॉपिक बताया था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल में। तो क्वेश्चन आता है आपके टेक्स्ट बुक में ही एनसीईआरटी में, जो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से हमेशा हाई क्यों होता है ना बेटा? CH3 CH2 OH एल्कोहल है बेटा, CH3। तो बेटा ये अल्कोहल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और ये ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हाई है, इसका लो है, क्यों? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग अल्कोहल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ईथर, व्हाई? क्यों बेटा, क्या रीजन होगा? बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तुम लोग, क्या पढ़ोगे फिर? क्या पढ़ोगे बेटा जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते तो? अब बोल रहे हो हम नीट का प्रिपरेशन के लिए कोचिंग कर रहे हैं, और ऐसे सड़ा सा क्वेश्चन नहीं बता रहे हो। स्कूल का बच्चा बता देगा स्कूल में, अगर एक बार बता दिया जाए तो।
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ग्रेटर देन ether मॉलिक्यूलर। ये होमवर्क रहेगा, खोज के लाना बेटा तुम लोग। कंटेनिंग, क्योंकि हम बता देंगे तो फिर भूल ही जाओगे, उससे खोजो फिर देखेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग इथर और अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है, क्यों होता है बताओगे? खोज के लाओगे बेटा, हम बता देंगे तो अभी तुरंत याद तो आ जाएगा बट फिर भूल जाओगे। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल और फिनॉल। तो फिनॉल बेंजीन के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा? OH, NO2 ऑर्थो पे मेटा पर पैरा पर। ये भी 11th में बताया बेटा, ये ऑफलाइन जब क्लास पढ़ाया था ना, आए थे, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक कंप्लीट हो रहा था और उस समय बताया गया था ये। अब पूछा था कि 12th में ये चीजें आएगा वहां पे, अब हम पूछेंगे। तो बेटा 12th में ये चीजें पढ़ रहे बेटा। तो ऑर्थो मेटा और ये है पैरा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? ऑर्डर ऑफ बीपी बॉइलिंग पॉइंट याद है कुछ? पैरा नाइट्रोफिनॉल, देन बीच में है मेटा नाइट्रोफिनॉल और सबसे कम है बेटा ऑर्थो। ड्यू टू, खोजिए इसका एक्सप्लेनेशन। टेक्स्ट बुक रीड करोगे एनसीईआरटी, वहां मिल जाएगा। ये होमवर्क रहेगा बेटा, कर लेना। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कुछ बॉन्डिंग है, उसका रीजन आएगा। एच बॉन्ड है, चलो बता दिया, उनके टाइप है। इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है एच, देख लेना बेटा, बता चुके हैं इसलिए नहीं करवा देंगे। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इथर से ज्यादा होता है, क्लियर है? सेकेंड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद उससे हाई मेटा और सबसे हाई पैरा का। क्यों है, रीजन बता दोगे यहाँ पे। तो चीजें रखना बेटा, याद रखना, क्या याद करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट। और एक्सरसाइज के लिए होमवर्क हम बता देंगे वहां पे क्या जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना ही है जल्दी से जल्दी। और अब देख लेते हैं बेटा टोटल कितने रिएक्शन हो चुके हैं अब तक, वो एक जगह पूरा कंप्लीट होना चाहिए सबका। फिर स्टार्टिंग से बेटा हेलो एल्केन से नेम रिएक्शन, कौन कौन से नेम रिएक्शन हो चुके हैं बेटा? फर्स्ट पहले सेबेटियर, ठीक है ना, सेंडरसन। सेकेंड सेबेटियर सेंडरसन रिएक्शन, एल्केन बनाए थे उसी में। चलो अब वुड्स वाला ले ही लेते हैं, वुड्स। अब पता चल गया फिटिक से भी बनता है बेटा, फिटिक, वुड्स फिटिक, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले ये वाला पूरा हल्का हाईलाइट वाला निकाले, फ्रैंकलैंड, ठीक है ना, ये सब एक जैसे ही लगते हैं हमको, उल्मान, ठीक है ना। तो वुड्स रिएक्शन फिटिक, वुड्स फिटिक, फ्रैंकलैंड, उल्मान। उसके बाद एल्केन बनाते हैं किससे था बेटा? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस,
उसके बाद और कुछ था बेटा? Kolbe reaction. कोल्बे रिएक्शन तो बाद में आया था, इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के अंदर बोल रहे हैं। इतना से एल्केन बनाए थे बेटा, इतनी से बना था ना एल्केन। उसके बाद एल्केन में कुछ रिएक्शन था, नेम रिएक्शन के नाम पे तो कुछ नहीं था, सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, जो याद आ रहा है देख लेते हैं। एल्काइलेशन, इसी का एक प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन। एल्किन में रिएक्शन था बेटा, एल्किन में एक और रिएक्शन था हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन था बेटा। और क्या था बेटा? Markovnikov. मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनी, 9, 10, 11, 12, 13, यही था ना बेटा। उसके बाद नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रोशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। ये हुआ था बेटा। उसके बाद और क्या दिक्कत है? क्लेमेंसन, वोल, किस्नर, Sandmeyer. सैंडमेयर, डाइएज़ोटाइजेशन, और कौन सा था बेटा? बस इतनी रिएक्शन था। पिंकलिस्टन, पिंकलिस्टन, स्वार्ज, होम्स, हाँ डिकर, कोरेहाउस, और बोलते जाओ, बस इतना ही है बेटा। कौन सा? बोरोडाइन, बोरोडाइन करवाए हम? कौन से डिकर रिएक्शन करवाए थे? एल्काइल हाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन को अमोनोलाइसिस बोलते हैं, याद रखना बेटा, अमोनोलाइसिस। एल्काइल हाइड रिएक्शन विथ अमोनिया, नेम नहीं बोले तो वहाँ पे अमोनोलाइसिस है उसका भी नाम। एल्काइल हाइड में बस इतने रिएक्शन था, स्वार्ज, पिंकलिस्टन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर, कार्बिल 28, रैमर, कीमन, तो इम्पोर्टेंट हो गई, अभी याद आ रहा है मतलब। और भी हो गया यार, कोल्बे यहाँ पे था। क्या बेटा? Solvent aldehyde synthesis. कौन सा? डॉस प्रोसेस याद आ रहा है जो, और एक ग्रोस प्रोसेस। कोल्बे कौन सा? एल्डिहाइड सिंथेसिस बोल रहे हो? फिर से रिपीट करो तो उसका नेम याद नहीं आ रहा। Formulate aldehyde synthesis. ऐसा लिखा। हाँ तो ये तो है ना राइमर टीमन में ना, एल्डिहाइड, वही बोल रहे हो ना, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अल्फा या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये सब। हाँ, बेंजोइक एसिड। कौन सा?
Swear. SWERN. Swear reaction. अच्छा, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसलिए याद नहीं आ रहा था, समझ नहीं पा रहे थे। तो इतने सारे रिएक्शन अभी भी 2-4 छूटे होंगे बेटा, 35 के आसपास तो हो ही गया होगा। कई लोग 40 रिएक्शन, हाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट तो छूट ही गया बेटा अब तक में, हेलोफॉर्म रिएक्शन। यस सर, तो एकदम रटा होना चाहिए 33 ना। अभी 2-4 रिएक्शन और छूटे ही होंगे बेटा। कौन सा बेटा? Isomerization. आइसोमेराइजेशन, हाँ वो भी रिएक्शन है बेटा। पॉलीमराइजेशन, आइसोमेराइजेशन में 2 एग्जांपल याद ही रखना बेटा, उसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 35 तो हो गया बेटा। इतने सारे नेम रिएक्शन अभी इतनी चैप्टर में हुए हैं अब, और एस्टरिफिकेशन तो ऐड होगा ना बेटा, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन भी ऐड हो गया है अल्कोहल चैप्टर में। अल्कोहल में ज्यादा कोई नया रिएक्शन नहीं है बेटा, तो 35 रिएक्शन तो हो ही जा रहे हैं, इसके पार भी हो जाएंगे, तो इनको कर लेना बेटा जल्दी से जल्दी कंप्लीट। तो रोज 2-4 दिन, रोज नहीं तो 2-4 दिन में, 2 दिन के गैप में इसी तरह से रिएक्शन नोट कर लो नेम, और उसके आगे क्या क्या रिएक्टेंट है, क्या क्या मिलाते हैं प्रोडक्ट, लिख लिख के प्रैक्टिस करो बेटा। 2-4 महीना कंटिन्यूसली लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, तो जिंदगी भर याद रह सकता है ये। ठीक है ना बेटा? बाय सभी को बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इतने रिएक्शन बच्चा लोग, सब कोई कर लोगे ना? और होमवर्क दिया जाएगा इवनिंग तक बता देंगे, मतलब होमवर्क कहने का मतलब वही है, इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये सब तो बुक में ही सॉल्व कर लोगे, और आईयूपीएसी नेमिंग से फॉर्मूला बनाना तो बुक में ही सॉल्व कर लोगे। बाकी जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खास करके पूरे होने चाहिए बेटा कंप्लीट, कॉपी में नोट कर लोगे। ठीक है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन के लिए हम हेल्प करवा देंगे, प्रोसेस बता देंगे, इसमें इसमें ये रिएक्शन मिलाना है, तुमको बस रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे बेटा रिएक्शन कंप्लीट? क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएगा, रिएक्टेंट दे देगा, रिएजेंट देगा, प्रोडक्ट पूछेगा, या प्रोडक्ट दिया होगा रिएजेंट तो रिएक्टेंट पूछ लेगा, रिएक्टेंट दिया है प्रोडक्ट दिया है तो रिएजेंट पूछ लेगा। इसी तरह से क्रॉस क्वेश्चन आएगा, और जनरली उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो एक्सरसाइज में दिए रहते हैं। तो उनका प्रैक्टिस अच्छे से करना है बेटा। कर लोगे ना सब कोई? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा लोग? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कॉपी कंप्लीट? नहीं तो बोर्ड के लिए फिर बाद में परेशान रहोगे, सब बोर्ड के लिए क्या पढ़े। चैप्टर वाइज नोट भी करते जाओ, ये चैप्टर में ये रिएक्शन है, और इसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज, और स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड वाले भी कर लेना बेटा। ठीक है ना? वही रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में, बस ऊपर नीचे है, एक आध तो अलग मिलेगा, बाकी वही सब है, तो आपको बोर्ड के अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाय बच्चा लोग, आज की सेवा करते हैं समाप्त। तो Bye, कोनो sir. दुख दर्द कोनो तकलीफ? No, बाय sir. बेटा।